Assalamualaikum Ji, this is Laiba Abbasi. Welcome back to yet another episode of Cricket Capsules by Laiba Abbasi. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार. Subscribe this YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from my side. Let's start off with our today's daily rant of cricket. सबसे पहले तो if anyone is watching me from Islamabad और Rawalpindi, I have to say I feel so sorry for you guys. मुझे आप लोगों के लिए इतना अफसोस हो रहा है. मतलब you guys got 2 matches और 2 washouts. ठीक है, लगातार 2 washouts. It's absolutely not easy to absorb such a harsh reality, but this is how it is. लगता है आप लोगों को इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो है मजा, जो क्रिकेट का एक होता है ना तगड़ापन, वो इस दफा आप लोगों को डिजर्व ही नहीं था, या आप लोगों की किस्मत में ही नहीं था. डिजर्व क्यों नहीं था? बिकॉज ऑब्वियसली रावलपिंडी जो है वो एक बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देता है हर दफा जब भी कोई भी क्रिकेट मैच होता है. यू गाइज आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम और एनी न्यूट्रल काइंड ऑफ अ मैच. बट दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की सबर की, आप लोगों की हिम्मत की. आई वाज लाइक वाचिंग सम ऑफ द रील्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल दैट पीपल वर ट्रैवलिंग, यू नो, समबडी वाज ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा किलोमीटर्स, राइट. तो वो चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. बट आप लोगों की हिम्मत की, आप लोगों की सबर की, आप लोगों की पेशेंस की जो है डिटर्मिनेशन, उसकी दाद देनी पड़ेगी. यहाँ इस मामले में आई फील लाइक लाहौर वाज ब्लेस्ड विद द यूटोपिया दैट दे वर काइंड ऑफ, यहाँ पे जो है वो लाहौर बाजी ले गया भाई. दे वर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मैच. हर न्यूट्रल वेन्यू पे उनका जो है क्राउड ऐसे भरा हुआ था. सो हैट्स ऑफ टू लाहौर फॉर शोइंग अप इन फुल नंबर्स. बट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए हम सब बहुत उतावले होकर इंतजार कर रहे थे क्योंकि दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड करता. और हमें लग रहा था कि भाई अफगानिस्तान तगड़ा कंपटीशन देगा, और दिया भी. अफगानिस्तान, यू नो, बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ वेरी डिसेंट टोटल ऑफ 273 रन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. और क्योंकि अफगानिस्तान, यू नो, ऑब्वियसली दे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, मुझे ये लगा कि दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट बिकॉज दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर एबिलिटी. उनकी एबिलिटी क्या? उनकी एबिलिटी ये है कि दे आर रियली गुड एट डिफेंडिंग द टारगेट दैट दे पुट ऑन द बोर्ड. सो मुझे लगा कि अफगानिस्तान को अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो क्रिकेट इस तरह के खेल रहे हैं. द माइंड, द इंटेलिजेंस, द इंटेलेक्चुअल दैट देयर बैट एंड बॉल बोथ स्पीक्स, दैट इज वेरी अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल फ्रॉम अफगानिस्तान साइड. तो इस वजह से मुझे लगा कि उन्होंने बैटिंग पहले की और अच्छी खासी बैटिंग की. ठीक है, सेद इतनी अच्छी बैटिंग की. ज़ादरान नहीं चल सके पिछले मैच के, बहुत जबरदस्त ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी स्कोरर जो है आज के मैच में नहीं चले. बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ अफगानिस्तान. ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत रहा था, ठीक है, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग ओवर्स में जो है ऑस्ट्रेलिया हैड ऑलरेडी क्रॉस अ मार्जिन ऑफ 100 रन. लाइक दे वर 109 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. मैथ्यू शॉट उनका ओपनर आउट हो गया था. ट्रेविस और स्टीव स्मिथ खड़े हुए थे और बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े हुए थे, और ऑब्वियसली उनके बाएं हाथ का खेल था इस टारगेट को चेज करना. बट यू नेवर नो, देव गॉट द लाइक्स ऑफ राशिद खान, देव गॉट द लाइक्स ऑफ अजमतुल्लाह उमर ज़ई हु आर गुड इनफ टू प्रोवाइड द विकेट्स इन मिडिल ओवर्स. सो यू नेवर नो कि मैच का जो पलड़ा है वो किसी भी तरफ कहीं भी जा सकता था. सो ये बात है. खैर, विद दिस आई हैव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अफगानिस्तान इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑलमोस्ट क्या आउट ही है चैंपियंस ट्रॉफी से. ऑस्ट्रेलिया और कौन सी है ये टीम, साउथ अफ्रीका, they both have qualified for the semi-finals of the tournament. अफगानिस्तान का अभी चांस कैसे है कि अगर मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का अब इंग्लैंड के साथ मैच है, यस, सो साउथ अफ्रीका विल हैव टू लूज टू इंग्लैंड बाय अच्छा खासा 200 प्लस का रन का मार्जिन, जो कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल सी चीज है. सो आई डोंट फील लाइक अफगानिस्तान इज गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल. सो आप लोगों को बताती चलूं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ग्रुप बी एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप ए हैव बीन क्वालिफाइड इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट. एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का मैच मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया से हो, बट बहुत खबरें मुझे ये भी आ रही है कि साउथ अफ्रीका से भी हो सकता है. बट आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी विद ऑस्ट्रेलिया. व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्योंकि देखो टेबल टॉपर्स कौन होंगे, मेरे ख्याल से टेबल टॉपर्स साउथ अफ्रीका होंगे. ऐसे डायगोनल होगा ना मैच. हाँ, तो ये सीन है. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन सा सेमीफाइनल देखने में मजा आएगा. आई रियली डोंट वांट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा, वो चोक कर जाएंगे एंड इंडिया विल गेट इनटू सेमीफाइनल्स व्हिच आई डोंट वांट. तो ये बात है. खैर, आज का मैच में जो ग्राउंड कजाफी के हालात थे, मुझे देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई यार. मतलब इतनी डिसअपॉइंटमेंट के आई कैन नॉट इवन पुट इनटू वर्ड्स. मतलब आप सोचो, कजाफी पे करोड़ों में खर्चा है, अरबों में खर्चा है. इसको आपने एक दफा डिमोलिश किया, फिर आपने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसमें काफी पैसा लगता है यार.
खरबों में पैसा लगाए, अरबों में पैसा लगाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कोई ये पूछो कि क्या ये कोई क्लब लेवल का मैच था भाई, कोई क्लब लेवल का मैच था? मतलब यार एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, यू गॉट द होस्टिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट आफ्टर 29 लॉन्ग इयर्स एंड लुक एट द वे दैट यू आर ड्राइंग द आउटफील्ड यू आर ड्राइंग। ये मतलब ऐसे, मैं तो अपने घर के पानी भी निकालना होता है ना मुझे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने जमाना कह रही हूँ, जब बचपन में जब हमारे मतलब छोटे छोटे घर होते थे तो उसमें जो है पानी जब जमा हो जाता था तो वी यूज टू यूज वाइपर्स, हम वाइपर्स यूज किया करते थे पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम होता था। और ये इनके हालात चेक करो, मतलब ये गत्ते से सोख करके बाल्टी में निचोड़ कर, ये तो हमने कभी भी बचपन में भी नहीं किया था और ये अब कर रहे हैं। भाई कौन से जमाने में रह रहे हो? कोई आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है पानी निकालने की ग्राउंड से, कोई आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है आउटफील्ड सुखाने की। पहली बात तो ये कि आउट गीली होनी नहीं चाहिए थी, यू शुड हैव। आपको पता था लाहौर का मौसम, सुबह से ठंडी हवाएं, धूप नहीं निकली, ठीक है। आपको पता होना चाहिए था कि बारिश का मौसम है। इनके हालात चेक करो कि इनको ये ही नहीं अंदाजा था कि भाई ग्राउंड में बारिश हो सकती है, बहुत हैवी वाली हो सकती है, क्योंकि आसार साफ साफ नजर आ रहे थे। आपको चाहिए था कि आपको ऑलरेडी एक प्रेपरेशन करनी चाहिए थी पूरा ग्राउंड कवर करने की। और आप हालात देखो कि ये उस वक्त ग्राउंड उन्होंने कवर्स लगाए, वो भी थोड़े थोड़े से। क्वालिटी कवर्स की देखो कि पानी वो अब्सॉर्ब ही नहीं कर सका एंड हेंस उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, वो आपके सामने है। मैच कॉल ऑफ हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। श्रीलंका आपसे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन श्रीलंका का आपने स्टाफ देखा होगा, जो ग्राउंड स्टाफ जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बारिश को हैंडल किया। और पाकिस्तान के हालात चेक करो, मजाक बना के रख दिया यार। हर एक बात का एक तरीका होता है। लुक एट द वे, वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। व्हाट डू यू गाइस से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा शोएब मलिक की एक बहुत बड़ी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ जर्नलिस्ट और कुछ एक्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान के, वो ये बात कर रहे हैं कि शोएब मलिक 50 लाख पीसीबी से किस बात के ले रहा है, क्योंकि काम तो ये कोई करता नहीं है। तो फिर शोएब मलिक ने इस अगले एपिसोड में आके इस बात पे क्लैरिटी दी कि मैं अपने क्रिकेटिंग डेज में 50 लाख से बहुत ज्यादा कमाता था। मुझे सिर्फ इतना सा बात बताएं, हमें वी हैव क्लियरली नो कंसर्न्स कि आप पहले कितना कमाते थे, आप बाद में कितना कमाते थे, या आप अभी कितना कमा रहे। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि अगर आप 50 लाख पीसीबी से ले रहे हो तो एटलीस्ट उसको कैश तो करो। आप बैठ के टीवी में बैठ के आप बता रहे होते हो कि इस क्रिकेटर का ये फॉल्ट है, इस क्रिकेटर की ये गलती है, आपको मेंटोर लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने काम। तो द थिंग इज के मतलब अगर आप ले रहे हो पैसे, ठीक है, तो फिर आप उस चीज को कैश करो। आप कैंप लगाओ, आपको चैंपियंस कप T20 कप दिया गया, आपको चैंपियंस ODI कप दिया गया। यू सपोज कि आप कैंप लगा के उसमें यंग क्रिकेटर्स को टेस्ट करो कि कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, कौन कहाँ पे गलती नहीं कर रहा। अभिषेक शर्मा को जिस तरह से युवराज सिंह ने रेडी किया, उसका कोई ताल्लुक नहीं था किसी भी मंथली सैलरी से, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी से, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड कैश मनी से, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। कि उन्होंने अपना फर्ज समझ के एंड ही वाज लाइक जस्ट ऑन द मिशन कि मुझे इस यंगस्टर को ग्रूम करना है। अनलाइक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी बैठ के क्या बात कर रहा है फलाना शो में, जैसे खुद तो उन्होंने बहुत तीर मारे हुए। आप लोगों की इस पे क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट यू गाइस टू एंगेज इन द कमेंट्स बिलो सो दैट आई कैन नो दैट व्हाट डू माय ऑडियंस थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।